हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एबी स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए रेलवे एग्जाम 2024-25 के लिए जो है रीजनिंग का शॉर्ट रेट नंबर पार्ट नंबर 25 लेके जो है आए हुए हैं। इससे पहले आप लोगों के जो है दोस्तों यहाँ पर 24 पार्ट हो गए थे। यदि आप लोगों ने उन पार्ट को नहीं देखा है तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये आपका रेलवे के साथ दोस्तों एसएससी एग्जाम के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। देखिए दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और सभी बच्चे बताएंगे कि आप लोगों के 12 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, क्योंकि आपके डेली के सेट में 12 क्वेश्चन कराए जाते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। तो जब भी आपको इस प्रकार की कोई श्रृंखला दी जाए तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले उसके बीच का अंतर देखिए कि अंतर कितना मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अंतर आपका 2 का है। फिर यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो अंतर कितने का है दोस्तों, 17 दूनी 34 और प्लस 2 और यहाँ पर 19। तो ये तो दोस्तों बहुत ज़्यादा अंतर हो गया। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो और भी ज़्यादा अंतर मिलेगा। तो जब इस तरीके से ना बने तो वहाँ पर दोस्तों जब ज़्यादा अंतर हो तो वहाँ पर मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई ट्राई करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हम दोस्तों इसको 1 से मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं क्या दोस्तों 2, ठीक है दोस्तों, क्या हो गया यहाँ पर आपका देखिए 15 एकम 15 प्लस 2 17, ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया 17। अब इसी प्रकार दोस्तों यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 2 प्लस किए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 प्लस किए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें 2 प्लस हुआ, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें 3 प्लस हुआ, तो आपका 37, 17 दूनी 34 प्लस 3 37। अब यहाँ पर दोस्तों इसको देखिए, अब 37 है तो 37 को दोस्तों कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें क्या है दोस्तों 4 प्लस कीजिए। क्या दोस्तों 4 प्लस करेंगे तो 37 का 3 गुना तो 7 या 21 का 1 आएगा आपका, ठीक है दोस्तों, कितना 7 या 21 का 1। फिर आपका दोस्तों कितना आ जाएगा 3 या 9 और आपके दोस्तों हासिल 2 11। तो ये कितना हुआ 111 और प्लस आपने 4 ऐड किया तो आपका यहाँ पर 115 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब सेम इसी प्रकार इसमें क्या करना है, तो 115 आपका आया है। 115 दोस्तों यहाँ पर 1 2 3। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस 5 ऐड करिए तो दोस्तों 15 चक्को 60, तो यहाँ पर 460 आया। क्या आया दोस्तों 460 आया। अब इसमें प्लस 5 करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 465। क्या हो जाएगा दोस्तों 465 हो जाएगा। तो अब दोस्तों इसमें देखिए 465 आपका कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 465 जो है वो आपको किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए इसको और सॉल्व कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये दोस्तों जिस प्रकार से 8 आपका संबंधित है 14 से, 12 संबंधित है आपका 22 से, तो 21 ये किससे संबंधित होगा। जिस प्रकार इन दोनों का रिलेशन दोस्तों 8 का 14 से है, 12 का 22 से है, वही रिलेशन सेम 21 का उस संख्या से होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 मल्टीप्लाई 2 तो 8 दूनी 16। क्या हो जाएगा दोस्तों 8 दूनी 16 हो जाएगा और माइनस कर देते हैं 2। क्या कर देते हैं दोस्तों 2 कर देते हैं तो 8 दूनी 16। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसको चाहे इधर कर लीजिए, 8 दूनी 16 और माइनस 2 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, जो कि आपका दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका 12 है तो 12 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस कीजिए तो 12 दूनी 24। क्या हुआ दोस्तों 24 और माइनस 2 तो आपका कितना आया दोस्तों यहाँ पर 22 आया, 22 आया, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है। अब आपका सेम इसी प्रकार से इसमें पूछा गया है, तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है 21 मल्टीप्लाई 2 कीजिए और माइनस 2 कीजिए तो 21 दूना 42 और माइनस 2 तो आपका कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो 40 आपका कौन से ऑप्शन में दिया गया है प्यारे बच्चों,
तो ये तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन 3 मिसप्रिंट है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग दोस्तों देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 4 को, 3 तो आपका मिस है। दोस्तों क्या है, यदि शब्द LAMENT के सभी अक्षरों को वर्णानुसार क्रम में जो है व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? अपरिवर्तित मतलब स्थान नहीं बदलेगा। तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, ये देखिए आपका दिया गया है यहाँ पर LAMEN और T। अब दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है वो आपको देखना है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, सबसे पहला अक्षर कौन सा आता है? सबसे पहले आपका जो है आएगा ए। ठीक है दोस्तों, क्या है, पहला आपका ए आएगा, क्योंकि ए, फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, ई आएगा। क्या आएगा दोस्तों? ई आएगा। तो यहाँ पर ए, फिर आपका ई हो गया। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए यल। क्या आएगा दोस्तों? यल आएगा। यल के बाद क्या आता है दोस्तों? यम आता है, तो यम लिखिए। यम के बाद क्या आता है? यन आता है। और लास्ट में आपका टी आता है। तो इसमें दोस्तों आप कौन से अक्षर जो है आप स्थान अपरिवर्तित है, कितने अक्षरों का स्थान जो है अपरिवर्तित रहा है? तो पहले यल था, ए हो गया, ए था, ई हो गया, यम था, यल हो गया, ई था, यम हो गया। लेकिन दोस्तों यन और टी जो है इनका स्थान नहीं चेंज हुआ है। क्या दोस्तों? यल और टी का स्थान नहीं चेंज हुआ है। तो इसमें जो है कितने ऐसे अक्षर हैं जिनका स्थान चेंज नहीं हुआ है? तो दोस्तों दो ऐसे अक्षर हैं जिनका स्थान नहीं चेंज हुआ है। वो कौन कौन से हैं? तो आपका यहाँ पर दोस्तों दिया गया है एन और टी। क्या है दोस्तों? एन और टी ऐसे दो अक्षर हैं जिनका स्थान जो है अपरिवर्तित नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या है दोस्तों, देखिए आपका यहाँ पर दोस्तों पहले भूखा दिया है। क्या दोस्तों, आपके यहाँ पर एक क्रम से दिए गए हैं, अब इनको किस तरीके से आप व्यवस्थित करेंगे वो आपसे पूछा है। तो चलिए भाई इनको व्यवस्थित कीजिए। आपका यहाँ पर दिया गया है भूखा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका रोना है, फिर आपका क्या है, स्तनपान हो गया, फिर आपका दोस्तों बच्चा दिया गया है, और फिर आपका क्या है, नींद है। उसके बाद क्या है दोस्तों, माँ है। अब इसमें कौन सा क्रम आएगा वो आपसे पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो आपका बच्चा होगा, ठीक है, एक बच्चा है सबसे पहले, 4 नंबर तो आपका पहले आएगा। क्या आएगा दोस्तों? सबसे पहले आपका 4 नंबर आया। उसके बाद दोस्तों बच्चा है तो वो क्या करेगा दोस्तों, उसको भूख लगेगी ना, तभी तो दोस्तों वो स्तनपान करेगा या रोएगा। तो उसके बाद दोस्तों क्या करेगा, भूख लगेगी बच्चे को। हाँ जी ठीक है, तो भूख लगेगी तो आपका पहला है भूख वाला, तो एक आएगा। तो यहाँ पर एक हो गया। फिर क्या करेगा दोस्तों, भूख के बाद वो रोएगा। हाँ जी, जब कोई भी भूखा होता है बच्चा तो वो क्या करता है, रोता है, तो ये रोएगा। उसके बाद क्या करेगा दोस्तों, उसको जो है माँ के पास ले जाया जाएगा। क्या दोस्तों, माँ के पास ले जाया जाएगा। माँ उसको क्या करेगी दोस्तों, स्तनपान कराएगी। ठीक है दोस्तों, क्या कराएगी, स्तनपान कराएगी, उसको दूध पिलाएगी। तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है दोस्तों, बच्चा सो जाएगा। क्या है दोस्तों, उसके बाद में जो है बच्चा वो सो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, उसके बाद जो है बच्चा वो सो जाएगा। तो यहाँ पर आपका दोस्तों ये निकल कर आया है 4 1 2 6 1 3 5। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग दोस्तों कमेंट जरूर करते रहिए। और आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आपको पढ़ाने में भी मजा आए। चलिए आप सभी लोग जल्दी से अपने सभी दोस्तों ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए।
आप लोग जो है दोस्तों हमको एक टीचर के तौर पर ना अपने दोस्त के तौर पर अपनी जो भी समस्या हो आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, उसका जो है आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। कोई ना कोई आपको दोस्तों कमेंट हम जरूर करेंगे, आपकी सभी कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलता है। तो आप लोग जो भी कोई समस्या हो, आपको जो क्वेश्चन समझ में ना आए, तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों क्या है, एक निश्चित कोड भाषा में FUEL को लिखा गया है 50, फिर आपका JEER को लिखा गया है 44। तो आपसे पूछा है फेयर FARE को किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए भाई देखते हैं। आपका क्या है यहाँ पर FUEL फ्यूल, इसको लिखा गया है 50। क्या लिखा गया 50। अब दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार से कोई भी मिल जाए तो उसमें क्या है, सबसे पहले जो भी आपको अक्षर दिए गए हैं उनका क्रम नंबर लिखिए और उनको ऐड कीजिए आपस में। तो आपका दोस्तों यफ कितने पर आता है, यू कितने पर, ई कितने पर और आपका यल कितने पर, इन सभी का आपको लिखना है क्रम नंबर। देखिए आपका ये तो 6 पे आएगा, यू आपका कितने पर आता है 21, ई आपका 5 और यल आपका कितने पर होता है दोस्तों 12। अब इनको ऐड कीजिए आपस में, क्या करेंगे आपस में ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। अब कितना आया ये दोस्तों देखिए, तो आपका दोस्तों यहाँ पर कितना है 21 + 5 आपका हुआ 26, 26 + 6 कितना हुआ दोस्तों 26 + 6 32, 32 + 12 आपका हुआ 44। कितना हुआ दोस्तों 44 हो गया। हाँ जी ठीक है 44 आपका हो गया। यहाँ पर लेकिन 50 दिया है तो इसको इतने पर ही छोड़ दीजिए। अब इसके आगे वाला देखिए, जब भी आपका आंसर ना आए तो उसको इतना छोड़ दीजिए। दूसरा देखिए, फिर आपका ये दूसरा क्या है JEE और फिर आपका R, आपका ये J कितने पर, E कितने पर, R कितने पर, ये सब आप लिखिए। सॉरी दोस्तों यहाँ पर R कितने पर। तो आप लोग जानते हैं सभी लोग, इतना तो आप लोग तैयारी कर चुके हैं। तो आपका J 10, E 5 और ये 18। ठीक है दोस्तों क्या है ये आपका 18 पर आता है। कितने पर आता है 18। अब इनको ऐड कीजिए। चलिए भाई इनको प्लस करते हैं, क्या करते हैं प्लस करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 5 5 10 10 आप 20 20 और 8 18 कितना हुआ दोस्तों 38 हुआ। हाँ जी ठीक है 38 हो गया आपका। अब ये 44 ये 38, जबकि यहाँ पर कितना है आपका 44 दिया है, ये आया 38 है। यहाँ 50 दिया है, यहाँ आपका 44 आया है। ये इसमें हम दोस्तों क्या करते हैं आप समझिए, ये इसी में हम क्या करते हैं 44 में +6 कर देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों ये आपका 50 हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर भी दोस्तों 38 में +6 अपनी तरफ से कर देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 44 हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है इसमें, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों देखिए, आपका दिया गया है FARE। ठीक है दोस्तों ये दिया गया है तो यह आपका 6, अब यह आपका 6 हो जाएगा, A आपका 1, R आपका 18 और E आपका 5। अब इन सबको आपस में कर दीजिए प्लस। क्या कर दीजिए प्लस। अब दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 18 5 23, 23 और 1 24, 24 और 6 30, आपका 30 हुआ और +6 अपनी तरफ से करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। अब ये 36 आपका कौन से ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। किस में दिया गया है ऑप्शन ए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार पूछा जाता है। इसको कैसे करेंगे देखिए और समझिए। यदि संख्या 42 51 45 63 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा। तो चलिए भाई इस संख्या को लिखिए पहले 42 51 45 और 63। अब क्या है दोस्तों विषम में 3 घटाना है तो सबसे पहले आपके सम ये देखिए दोस्तों
सभी में देखिए इस तरीके से आपको करना है। क्या करना है वो देखिए। ठीक है दोस्तों, क्या है, सम संख्या में से एक घटाया जाता है, तो आपका सम ये है। सम ये जब है आपका 4, अब 4 में से एक घटाएंगे तो आपका 3 आएगा, तो 3 करिए। ठीक है दोस्तों, क्या 3 आ गया आपका, तो 3 लिख लीजिए। अब फिर आपका 2 है, 2 भी सम है, तो इसमें क्या एक घटाना है। ठीक है दोस्तों, तो आपका 1 हो जाएगा। फिर आपका 5 विषम है, इसमें 3 जोड़ा जाएगा तो 8 हो जाएगा। एक आपका क्या है, विषम है, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 3 जोड़िए तो आए 4 हो जाएगा। और 4 एक सम है, सम में से एक घटाना है, तो आपका 3 हो जाएगा। 5 विषम है, इसमें 3 ऐड कीजिए तो 8 हो जाएगा। फिर 6 आपका सम है, एक घटाएंगे तो 5। 3 विषम है और इसमें 3 ऐड किए तो 6। अब इसमें क्या बोला है, सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंकों वाली संख्या के बीच अंतर। सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी है, 8 है। क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या आपकी इसमें क्या है, 8 दी गई है, और सबसे छोटी 1 दी गई है। तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर, तो 8 माइनस 1 करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। अब 7 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब दोस्तों इसको देखिए, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जिस प्रकार से आपका मकान ये संबंधित है घर से, उसी प्रकार दोस्त का ये संबंध किससे होगा। तो दोस्तों देखिए, जिस प्रकार मकान को हम क्या बोलते हैं, घर बोलते हैं, उसी प्रकार दोस्त को हम क्या बोलते हैं, सदोष। तो ये आपका जिस प्रकार कहते हैं, क्या दोस्तों कहते हैं, लिख लीजिए, कहते हैं। मकान को क्या कहते हैं दोस्तों, घर कहते हैं ना। उसी प्रकार दोस्त क्या क्या बोलेंगे, दोस्त को बोलेंगे सदोष। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल 2000 का पूछा गया, 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। अब आपका दिया गया है जल, नमक और चीनी। जल, नमक और चीनी, इसमें कोई संबंध आपको दिख रहा है या नहीं, ये चीज बताइए। और आप लोग कमेंट कीजिए भाई, जल हो गया आपका, नमक हो गया और चीनी हो गया। दोस्तों देखिए, क्या है, जल में नमक होता है। हाँ भाई बिल्कुल, ये वो तो बात सही है, जल में नमक होता है। तो यहाँ पर एक आपका ये हो गया जल। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, जल, और जल में ही आपका होता है नमक। क्या होता है, नमक। जबकि चीनी आपकी भाई अलग होती है। क्या होती है, चीनी आपकी अलग होती है, तो ये चीनी अलग। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है। अब इसको समझिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपका रेलवे एग्जाम में 100% पूछा जाता है। आपका एनटीपीसी हो जाए, ग्रुप डी हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, उसमें पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में आता है, लेकिन ग्रुप डी में दोस्तों नहीं आता है। तो क्वेश्चन को कर लीजिए इम्पोर्टेंट। यदि 15 मार्च 2022 को मंगलवार था, ठीक है, 15 मार्च 2022 को क्या है, मंगलवार है, तो आपसे पूछा है 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग 15 मार्च लिखिए या ना लिखिए, लेकिन आपको समझाने के लिए हम तो लिखेंगे 15 मार्च 2022। क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 मार्च 2022। अब एक चीज आप लोग बताइए, 2022 लिप ईयर है या नॉन लिप ईयर, भाई ये चीज आप लोग बताइए बस एक बार। देखते हैं आप लोगों को लिप ईयर और नॉन लिप ईयर जानते हैं या नहीं। 2022 आप लोग दोस्तों यहाँ पर दो बताइए, कौन कौन से।
2022 और 2021। ठीक है दोस्तों, 2021 ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर वर्ष है। उसके बाद आपका आंसर इसमें हम बताते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपका ये दोस्तों नॉन लीप ईयर है, तो नॉन लीप ईयर है तो इसमें क्या होगा, आप लोग जानते हैं एक वर्ष होता है 365 दिन का। क्या होता है दोस्तों, 365 दिन का एक वर्ष होता है। हाँ जी ठीक है, 365 दिन का एक वर्ष होता है साधारण वर्ष। यदि इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका शेष कितना आता है, यहाँ पर एक निकल कर आता है रिमाइंडर। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 2022 से 21 तक आएंगे तो एक आपका शेष आएगा। फिर दोस्तों 21 से 20 तक आएंगे तो एक आएगा। जब भी आपका बीच में लीप ईयर हो जाता है वहां पर आपका दो रिमाइंडर बचता है, तो उसमें दो करते हैं, तो यहाँ पर एक आपका ये और एक और दो, तो यहाँ पर आपके दो शेष बचेंगे। अब क्या है दोस्तों आपका करना, अब आपका जो मंगलवार दिया है इसी में से आपको क्या करना है, इसी में से आपको -2 कर देना है। मंगलवार में क्या करना है दोस्तों, मंगलवार में से आपको -2 करना है। तो चलिए मंगलवार में से यदि हम -2 करते हैं तो आपका कौन सा दिन आ जाएगा, मंगल में 2 माइनस करेंगे तो आपका आएगा रविवार। क्या आएगा दोस्तों, रविवार। क्या आएगा, रविवार आएगा। तो रविवार आपका कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में दिया है। किस में दिया है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जो लोग सब लोग करते रहिए, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कैसे इसको करेंगे। आपसे पूछा क्या गया, ये चीज पूछा गया है यहाँ पर, ऐसे कितने अकाउंटेंट हैं जो द्विभाषी हैं। अब दोस्तों अकाउंटेंट आपके कौन से दिए गए ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो हाँ जी भाई, ये आपके, सॉरी दोस्तों इसको अच्छे से बनाते हैं, ये आपके भाई क्या हो गए, यहाँ पर अकाउंटेंट हो गए। अब ये ऐसे कितने अकाउंटेंट हैं जो कि द्विभाषी हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है, द्विभाषी हैं, अकाउंटेंट की बात की गई है। ये दोस्तों आपके द्विभाषी हैं, तो यहाँ पर अकाउंटेंट आपका ये वाला हुआ। अब द्विभाषी ये वाला आपका गोला है, कौन सा है दोस्तों, द्विभाषी के लिए आपका ये नीचे वाला गोला आएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला आपका गोला द्विभाषी के लिए दिया गया है। अब इन दोनों में दोस्तों कॉमन पूछा है, पुरुषों की बात नहीं की गई है। ठीक है दोस्तों, तो अकाउंटेंट और द्विभाषी में कॉमन कौन मिल रहा है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो कॉमन कौन है दोस्तों, तो कॉमन आपका 9 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 9 कॉमन मिल रहा है भाई। क्या मिल रहा है, 9 कॉमन मिल रहा है। तो 9 आपका किस में है, ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है दोस्तों, विभिन्न भागों में संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। ठीक है, ऐसे कितने अकाउंटेंट हैं जो द्विभाषी हैं, अकाउंटेंट हैं और द्विभाषी हैं, तो आपके कितने हैं, 9 हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों देखिए क्या है, कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। अब आपका ये कथन दिया गया है, क्या है कथन, देखिए सभी कालीन लाल हैं, तो सभी कालीन, ये दोस्तों आपकी यहाँ पर बनाते हैं इसको अच्छे से। ठीक है दोस्तों, ये आपकी क्या है, सभी कालीन, तो ये कालीन क्या है दोस्तों, सभी कालीन आपकी लाल हैं, तो इसको कर लिए लाल। फिर सभी कालीन आमतौर पर ऊनी नहीं होते हैं, तो सभी कालीन जो है दोस्तों आमतौर पर ऊनी नहीं होते हैं, ये बात सही है, सभी नहीं होते लेकिन कुछ होते हैं। तो दोस्तों ये कालीन है, क्या है, कालीन है, तो ये ऊनी यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊनी हो जाएगा। फिर कुछ ऊनी नरम होते हैं, कुछ ऊनी जो है क्या है दोस्तों, नरम होते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है।
तो ये ऊनी आपके क्या है दोस्तों, नरम हो जाएंगे। ये आपका इस तरीके से बना। अब निष्कर्ष, कोई कालीन नरम नहीं है। भाई कोई कालीन नरम क्यों नहीं है, हो सकती है बिल्कुल, और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि इसमें दो कंडीशन बन सकती हैं आपकी। एक तो आपका ये गोला यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए नरम का इस तरीके से आप बना लिए, ये क्या है, ऊनी है। ये आपका नरम का गोला इस तरीके से बन गया, ये सिर्फ ऊनी रहेगा। फिर एक दूसरा दोस्तों इस तरीके से भी तो बन सकता है, क्योंकि दोस्तों क्या बोला है, कुछ ऊनी, तो ऊनी में ये भी आ रहा है, तो ये भी आपका दोस्तों क्या हो सकता है, यहाँ पर नरम हो सकता है, तो ये भी कंडीशन हो सकती है। अब दोस्तों इसमें देखिए, जिस हिसाब से बोला गया है उसके अनुसार आपको जवाब देना है, तो ये कंडीशन इस तरीके से हम बनाएंगे। फिर कोई कालीन नरम नहीं है, तो कोई कालीन जो है दोस्तों क्या है, नरम नहीं है, तो ये बात सही है। ठीक है दोस्तों, क्या है, कोई भी कालीन नरम नहीं है। ठीक है, ये बात सही मानते हैं, नहीं है क्योंकि ऊनी है ना, तो ये सही। फिर दोस्तों दूसरा देखिए, कुछ कालीन ऊनी हो सकती हैं, तो कुछ कालीन जो है ऊनी हो सकती हैं। भाई बिल्कुल कुछ कालीन ऊनी है, तो ये भी बात सही है। तो इसमें दोस्तों आपका निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।